Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to your most authentic and ultimate source of nutrition information. इस चैनल पर हम आपसे वो सब कुछ शेयर करेंगे जो कि आपकी सेहत की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, और अगर आप किसी हेल्थ इशू से परेशान हैं तो हम बहुत ही सादा और आसान मालूमात आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप उसे मैनेज करके एक अच्छी क्वालिटी लाइफ गुजार सकें इंशाअल्लाह। PCOS की डिटेल्स और इसकी मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल चॉइसेस अच्छे से समझाने के लिए हम आपसे आज एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक 18-19 साल की कॉलेज गोइंग गर्ल जिसको 6 मंथ से पीरियड्स नहीं आ रहे, उसका वेट मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है और उसका मूड बहुत चिड़चिड़ा रहता है। वो अपने चेकअप के लिए फाइनली आफ्टर 6 मंथ्स एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं और गायनेकोलॉजिस्ट आगे से कुछ भी एक्सप्लेन के बगैर उनसे कहती हैं कि आपने 2 टैबलेट्स देती हैं उन्हें कि आपने ये 2 टैबलेट्स लेनी हैं। उनमें एक बर्थ कंट्रोल पिल है और दूसरी ग्लूकोफेज है। वो लड़की अनमैरिड है, वो ये सोचती है कि मुझे ये बर्थ कंट्रोल पिल क्यों लेनी है, और जब वो थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करके उसके देखती है उसकी बेनिफिट्स या साइड इफ़ेक्ट्स, तो उसे ये पता चलता है कि उस बर्थ कंट्रोल पिल से बहुत किस्म की कैंसर्स होने का ख़दशा है। तो वो और भी डर जाती है कि उसे ये लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोफेज के बारे में अगर वो सोचती है तो वो कहती है कि ये तो शुगर पेशेंट्स के लिए है और मैं डायबिटिक नहीं हूँ। जब वो अपनी क्यूरियोसिटी मज़ीद दूर करने के लिए और रिसर्च करती है इसके बारे में डीप, तो उसको पता चलता है कि उसको PCOS एक्चुअल उसकी डिज़ीज़ है, जो कि उसके सारे सिम्टम्स उससे मैच कर रहे होते हैं। और उसे ये पता चलता है कि इस PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से वो कभी कंसीव भी नहीं कर पाएगी। तो आप इमेजिन करें कि वो लड़की किस किस्म के ज़हनी उलझाव का शिकार रही होगी। इन टैबलेट्स पर रिसर्च करने के बाद उसे अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो इसके मसले का हल नहीं है और उसे ज़रूर कोई ना कोई और हल तलाश करना है। और इस दौरान उसका डिप्रेशन वर्स हो जाता है, मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, चेहरे पर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन वो इन सब से फ़ाइट करने के लिए कुछ ऐसी चेंजेस लेके आती है अपनी ज़िंदगी में जिनसे वो हमेशा के लिए इस तरह के मसाइल का हल निकाल सके और उनसे छुटकारा पा सकें। आज वो मैजिकल 11 स्टेप्स हम आपसे शेयर करेंगे ताकि आप भी उन्हें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके इन हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इस तरह से इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन या एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, इनसे छुटकारा हासिल कर सकें। इसका सबसे पहला स्टेप है वॉक। रेगुलर वॉक शुरू करें। अगर आप पहले से वॉक या एक्सरसाइज नहीं करते तो कुछ कम दौरानिए से शुरू कर लें, 30 मिनट से स्टार्ट लें, उसको फिर 45 मिनट्स पे ले जाएं, फिर 1 आवर पे ले जाएं, बट एवरी डे यू हैव टू वॉक रेगुलरली। और इसके अलावा एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं स्लोली उसको ऐड करें अपनी डेली लाइफ में। एक्सरसाइज और वॉक के बहुत बेनिफिट्स हैं। एक्सरसाइज इंसुलिन लेवल्स को कम करने में बहुत हेल्पफुल है, इससे एनर्जी लेवल्स हमारी बॉडी के बहुत बेटर होते हैं। इसके अलावा दिल, फेफड़े और बाकी अज़ा को खून की फ्रेश सप्लाई जो है मुहैया होती है। स्टेप नंबर 2 है चीनी के इस्तेमाल। चीनी का इस्तेमाल कम करते करते बिल्कुल ख़त्म कर दें। चीनी एक साइलेंट किलर है, इससे न सिर्फ वेट गेन होता है बल्कि ये कैंसर से भी लिंक्ड है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल बहुत किस्म के कैंसर कॉज करता है। स्टेप 3 है वेट लॉस, यानी अपना वज़न कम करें, लेकिन किसी क्रैश डाइट से नहीं, हेल्दी डाइट से, बैलेंस डाइट से। और इसके बहुत सारे तरीके हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। स्टेप 4 है फलों और सब्जियों को अपनी डेली इंटेक का लाजमी हिस्सा बनाएं। इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है जिससे फूड की डाइजेशन स्लो हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी बहुत हेल्पफुल है ये। स्टेप 5 है नट्स और सीड्स का रेगुलर इस्तेमाल। इनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए, हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करने के लिए और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। 6 है देसी घी का इस्तेमाल। ये आप अपनी डेली इंटेक का लाजमी हिस्सा बनाएं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसका भी हमें एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर पाए। स्टेप 7 है अनाज में होल ग्रेन्स चूज़ करें बिकॉज इसमें मौजूद फाइबर आपके डाइजेशन के लिए, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स के लिए, हार्मोनल फंक्शंस के लिए, इवन आपके मूड्स फ्रेश रखने के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। नंबर 8 दूध, दही, पनीर, इनका रेगुलर इस्तेमाल करें। आपने ये यकीनी बनाना है कि आपके अंदर एटलीस्ट दिन में 2 से 3 सर्विंग्स डेयरी प्रोडक्ट्स की ज़रूर जा रही हैं। स्टेप नंबर 9 हेल्दी गुड क्वालिटी प्रोटीन इस्तेमाल करें। इसमें फ़िश आ जाती है, एग्स हैं, लीन मीट्स हैं, बीन्स हैं, इनका इस्तेमाल यकीनी बनाएं। स्टेप 10 ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें फ्राइड,
پیکجڈ پروسیسڈ چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہیں. کوکنگ میتھڈ آپ کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس چیز میں کہ آپ جو بھی فوڈ کھا رہے ہیں وہ کس پروسیس سے گزر کے آپ کی پلیٹ تک آ رہا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کوئی بھی فرائیڈ آئٹم یا اوورلی پروسیسڈ آئٹم ہو اس کو استعمال نہ کریں, اور جب گھر پہ کھانا بنائیں تو بوائل کر کے یا سوٹے کر کے یا اسٹیم میں بنائیں. اسٹیپ 11 ہے وہ کھانے لیں جن کا گلائسیمک انڈیکس لو ہے. گلائسیمک انڈیکس بیسیکلی یہ ہے کہ ایک اسکیل ہے جس کے مطابق کون سے کھانے ہیں جو آپ کا بلڈ شوگر کوئکلی رائز کرتے ہیں اور کون سے کھانے ہیں جو سلو پروسیس کے ذریعے آپ کا بلڈ شوگر سلولی رائز کرتے ہیں. اور یہ بہت ضروری سٹیپ ہے آپ کے انسولین ریزسٹنس کو مینیج کرنے کے لیے, ویٹ لاس کے لیے اور انرجی لیولز کے لیے. گلائسیمک انڈیکس, انسولین ریزسٹنس, ویٹ گین, ان سب کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہم انسولین ریزسٹنس پہ اور گلائسیمک انڈیکس پہ انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ڈیئر ویورز, یہ تھے ہماری 11 سٹیپس جن کو اپنی لائف میں شامل کر کے آپ PCOS کو بہت زبردست انداز میں مینیج کر سکتے ہیں اور اسٹریس فری اور ڈپریشن فری رہ سکتے ہیں. Thank you so much for watching. See you in the next video inshallah. Take care. Allah Hafiz.